हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं अपने सनटेक वेस्टवर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। तो यार, आज सिर्फ हम सनटेक वेस्टवर्ल्ड प्रोजेक्ट के अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम जो गाइडलाइंस होनी चाहिए सनटेक के किसी भी प्रोजेक्ट को ख़रीदने के लिए या कहीं पे भी फ्लैट ख़रीदने के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है। तो सबसे पहला अपडेट है कि यहाँ पे मतलब ग्राउंड वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो भी आप मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना तेज़ हुआ नहीं है अभी तक। पोजीशन के मामले में अगर देखा जाए तो जो रेरा डेट था या एग्रीमेंट में जो डेट था उसके हिसाब से 1 और 3 नंबर बिल्डिंग का पोजीशन होना चाहिए था, बट वो पोजीशन हुआ नहीं है, पोजीशन डिले हुआ है। 1 और 3 नंबर के बिल्डिंग का पोजीशन मतलब 31 दिसंबर 2021 तक देना था, बट इन्होंने अभी तक दे पाए नहीं है वो। तो देखिए, अभी उन्होंने नेक्स्ट डेट भी नहीं बताई है। और सबसे मतलब गड़बड़ चीज़ ये है कि जो भी मार्केटिंग वाले प्रॉमिस कर रहे हैं वो कुछ भी मीट नहीं हो रहा है, बट कोई भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। और जितने भी वीडियोस यूट्यूब या कहीं भी सोशल मीडिया पे हैं वो या तो कोई ब्रोकर डाल रहा है या तो मतलब इनके ही आदमी या तो सनटेक ही अपना प्रमोशन के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। और लोग आएंगे, मतलब यूट्यूब पे आएंगे और बोलेंगे आपको कीप पेशेंस, और ये भी बोलेंगे कि जो र्यूमर्स हैं वो कि पोजीशन डिले हुआ है, डिले हुआ। इट इज़ नॉट अ र्यूमर। आप एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, आप इनका रेरा डेट देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि र्यूमर क्या है। एक्चुअल में इनके फर्स्ट फेज़ में 5 बिल्डिंग बननी थी, इन्होंने 7 बिल्डिंग बना दी है। इनको फर्स्ट फेज़ का पोजीशन में 1 और 3 नंबर के बिल्डिंग का पोजीशन दिसंबर 2021 तक देना था। फिर उन्होंने वो चेंज किया, इन्होंने कहा 1 और 5 नंबर दिसंबर 2021 तक मिलेगा, बट अभी किसी को भी कोई डेट का पता नहीं है। और अगर आप इनके सीआरएम टीम से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपका एग्रीमेंट डेट है वही फिक्स डेट है। बट अगर आप उनको बोलोगे कि 1 या 3 नंबर का फिर आपने क्यों नहीं दिया, तो बोलेंगे यार अभी तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि कोरोना की वजह से 1 साल तक की छूट मिल गई है आपको। तो अब ये भी श्योर नहीं है कि सितंबर 2022 में पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है ये आपको सितंबर 2023 बोल सकते हैं। तो कोरोना का भी प्रॉफिट मतलब इनको हुआ है, ये उसको भी कैश करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि बट भले ही कोरोना हुआ या जो भी हुआ, इन्होंने डिमांड रेस करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। डिमांड इन्होंने बराबर सबसे, चाहे कोरोना का टाइम हो या जो भी टाइम हो, डिमांड लेटर इनका बराबर आया है। इन्होंने पैसे भी लिए हैं उसके लिए बाकायदा। और इसमें सबसे बेकार बात यह है कि आप जिस भी ब्रोकर के पास जाएंगे वो बिल्डर का ही सपोर्ट करता है। एक्चुअल में आप ब्रोकर के पास जाते हैं, वो आपको बिल्डर के पास लेके जाता है, फिर वो फ्लैट सेल होता है, ब्रोकर उस पर कमीशन बनाता है, पैसा जो है वो कस्टमर पे करता है, बट उसका सुनने वाला कोई नहीं है। वो ना बिल्डर आपकी सुनेगा ना ब्रोकर आपकी सुनेगा। ब्रोकर आपको बोलेगा कीप पेशेंस, और बिल्डर के साइड में लगा रहेगा क्योंकि उसको उससे कमीशन मिल रहा है, तो वो उसके तरफ लगा रहेगा। और वैसे ही बिल्डर भी देखता है कि भाई हमको डायरेक्ट डील नहीं करना है, हमको ब्रोकर्स को बताना है। ब्रोकर्स मार्केटिंग वालों के पास जाएंगे और मार्केटिंग टीम का कंफर्मेशन और सीआरएम टीम के कंफर्मेशन में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग। तो आप अब इसमें आपके लिए एडवाइस ये है, आप सबसे पहले आप लोग यूनाइट होइए, आप लोग जाइए, आप 1 और 3 नंबर वाले खास करके आप बोलिए कि भाई ये कैसे कर सकते हो, आपको टाइमली पोजीशन देना है, आप इसको एक्सपेडिट करो, आप मैक्स वर्ल्ड में टीम लगा के रखे हो, आप सब जगह टीम लगा के रखे हो। वो सब करने की बजाय आप पहले जो जिसका पोजीशन है वो दीजिए आप, ठीक है। दूसरा, मैक्स वर्ल्ड वालों के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप लोग बिना एग्रीमेंट देखे एक भी फ्लैट बाय मत कीजिए। कोई भी ब्रोकर बोले या मार्केटिंग वाला बोले उसको सुनिए मत। आप पहले बोलिए, आप अपनी सर्विस टीम से मिलाइए, अपने सीआरएम टीम से मिलाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे कंफर्मेशन लीजिए, मेल पे कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही फ्लैट खरीदिए। और एक और बात, आपको फ्लैट पसंद आ गया, आप टोकन दे के आ जाते, वो गलती मत कीजिए। डोंट गिव एनी टोकन। आप टोकन दे के आ जाएंगे, फिर क्या होगा कि आपको ये हो जाएगा कि भाई अब वापस करेंगे तो टोकन नहीं मिलेगा, और या तो 1-2 इंस्टॉलमेंट भर देते हैं, उसके बाद आप जीएसटी के लिए जाते हैं। फिर आप जब एग्रीमेंट देखते हैं तो आपका जीएसटी का पैसा चला गया रहता है, आपका स्टैम्प ड्यूटी चला गया रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन चला गया रहता है, और आप 1-2 इंस्टॉलमेंट भर चुके होते हैं, तो वो कोई देखने वाला है नहीं। तो आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, आप पहले एग्रीमेंट देखिए, पहले एक एक क्लॉज पढ़िए। अब जैसे 1 और 3 नंबर वाले क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई 2% पर एनम हम आपको देंगे। अब 2% पर एनम, अगर आप 40 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, एक 2 BHK अगर किसी ने खरीदा है, 40 लाख का फ्लैट है, अगर वो 2% पर एनम देंगे तो वो बैंक में भी इससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो उसका क्या यूज़ है उनके लिए, अगर वो किसी को रेंट पे दे या कुछ भी करें,
तो भी इससे ज़्यादा पैसा वो पा जाएगा, बट उनको डिले हो रहा है और 2% पर एनम के हिसाब से वो कुछ भी नहीं, उनका पैसा वेस्ट हो गया। तो एक तरह से ये पूरी तरह से उसको लूट कह सकते हो आप, अगर आपको 2% पर एनम दे, बट क्योंकि आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है तो भाई आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसे आप लूट नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया होता तो यू कैन ऑलवेज से कि भाई हमने इस पे एग्री नहीं किया है, आपने ये डेट बोला था, अब इसका जो फ़ाइन जो पेनल्टी जो भी होता है वो हम आपको चार्ज करेंगे। तो फ्लैट लेने से पहले एग्रीमेंट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिना पढ़े एग्रीमेंट फ्लैट मत लीजिए कभी भी। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, अगर इन्होंने 5 बिल्डिंग प्रॉमिस किया है तो सेम एरिया में 10 एकड़ चिल्ला रहे थे, 7 एकड़ में इन्होंने 7 बिल्डिंग बना दिया है, तो आप उसको भी देखिए, अब रेज़ कीजिए वो कंसर्न। अब हाँ, अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि पोजीशन डेट कब आएगा, मतलब क्या है पोजीशन डेट, तो मैं आपको 200% बोलता हूँ, सितंबर 2022 से पहले कोई पोजीशन नहीं देने वाले। अभी इनका सीवरेज का काम इतना सारा बाकी है, सीवरेज टैंक इनका बन रहा है, अंडरग्राउंड टैंक इनका बन रहा है, ये बहुत तेज़ करेंगे तो ये फरवरी मार्च तक उसको बना पाएंगे, उसके बाद ये ओसी के लिए अप्लाई करेंगे। ओसी आने के लिए इनको 45 दिन तो मिनिमम लगना ही लगना है। तो ये आप देखेंगे कि मतलब जून तक तो ये यही सब करने में बिज़ी रहेंगे। ये मैं एकदम स्पीड वर्क हुआ तो, बट अगर ऐसा कोई स्पीड इनको क्या पड़ी है, अब इनको ये है कि हमने इस प्रोजेक्ट से मेजॉरिटी पैसा तो ले लिया है सबसे, अब हम मैक्स वर्ल्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैक्स वर्ल्ड में जिन्होंने ख़रीदा है अब उनसे पैसा लेते हैं, उनको फटाफट स्लैब चढ़ा के देते हैं, उनको फटाफट सारा जो अब मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना नया प्रोजेक्ट डालेंगे और वहाँ पे नया नया मतलब सेल्स किया जाएगा। उनको कस्टमर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उनको क्या, वो बिज़नेस करने आए हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसमें फंसेगा कौन, जो कस्टमर है, जिसको डिले हो रहा है, जिसको टाइम पे पोजीशन नहीं मिल रहा है, ही इज़ द वन हु इज़ द विक्टिम। उसने ही पहले टोकन दिया, उसने कभी एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, उसने जब डिले हुआ तब उसने एग्रीमेंट देखा, तब उसको पता चलता है भाई कि हमारा तो भाई सिर्फ 2% ले सकते हैं, तो फिर आप फंसे हुए हो। तो इसलिए मैक्स वर्ल्ड के लिए इसमें लर्निंग है, मैक्स वर्ल्ड या सनटेक के और भी किसी प्रोजेक्ट में कोई भी बाय कर रहा है तो उसके लिए लर्निंग है कि बिना एग्रीमेंट देखे डोंट गो। अगर वो बोलता है हम नहीं दिखाते, रेरा वेबसाइट पे उधर देख लो इधर देख लो, आप जाओगे रेरा वेबसाइट पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी तो कई कई बार तो मिलता ही नहीं है, आप ढूंढते ही रह जाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप बोलो, आप स्टिक कर दो, बोलो कि नहीं भाई हमको दिखाओगे नहीं तो हम लेंगे ही नहीं। दिखाओ, बिल्डर कैसे नहीं दिखाएगा, अगर उसे अपना फ्लैट बेचना है वो दिखाएगा ही। आप लोग अगर फर्म हो जाएंगे तो उनको आप अपना फुट डाउन कीजिए, नहीं कोई आए तब बताइए मुझे, आना ही आना है उनको, वो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ब्रोकर भी कोई आपको लेके जाता है तो ब्रोकर को ही बोलिए पहले एग्रीमेंट देखूंगा उसके बाद ही कुछ भी करूंगा। अगर ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि भाई 2023 में मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, तो आप इनको साफ साफ बोलो कि यार अब आपने तो पोजीशन डिले किया है सनटेक वेस्ट वर्ल्ड में, आप कैसे बोल रहे हो 2023 में पोजीशन दे दूंगा। या आपको बोलेंगे कोरोना, आप बोलिए भाई डिमांड लेटर तो आपने कोरोना में भी रेस किया है, तो अगर आपका काम बंद है तो आप डिमांड लेटर कैसे रेस कर रहे थे। तो इसका मतलब आपने काम किया है और फुल स्पीड में करने के बाद भी 4 साल में आपने डिलीवरी नहीं की है। अभी तक इनको टैंक का क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि आप 5 बिल्डिंग की जगह में 7 बिल्डिंग बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होने ही वाला है। आप फेज़ 1 पे रेरा के उस पे जाएंगे तो फेज़ 1 पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि 5 ही बिल्डिंग था उसमें, बट अभी उसमें आप ये 7 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और इसमें अब देखिए इनका सोसाइटी फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो भगवान ही जानता है, क्योंकि मुझे तो 90% यकीन है कि ये हर बिल्डिंग की अलग अलग सोसाइटी बना देंगे, जिसकी वजह से कॉमन एरिया कम्प्लीटली इनके कंट्रोल में रहेगा, और ये जैसे जितना भी कॉमन एरिया है सब अपने कंट्रोल में रख लेंगे, और आपका बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह सब आपको झेलना पड़ेगा पूरी तरह से। बेस्ट सोसाइटी वही होगी अगर कंप्लीट सोसाइटी आपको हैंड ओवर होती है, कोई एक ही बंदा हैंडल करे। ऐसा नहीं कि ये बिल्डिंग का मैं हूँ तो ये मेरा एरिया है, इसका लादी मैं चेंज करूँगा, उसका मैं नहीं चेंज करूँगा, ये एंट्रेंस का कौन करेगा, बाहर का कौन करेगा। तो ये सब झगड़े बाद में होते हैं, वो नहीं होने चाहिए बाद में। तो बेस्ट सोसाइटी वही होगी जो पूरे के पूरे प्रीमाइसेस को हैंडल करे। अगर कोई ये बोले कि नहीं सिर्फ मैं आधा ही दूर हैंडल करूँगा, ये एक बिल्डिंग के पास का ही हैंडल करूँगा, तो फिर हो गया, आपका सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया। बट वो तो सब बात की बात है, पहले तो आपका पोजीशन ही सबसे पहला चीज़ है कि डिलेड है। तो इसके लिए अब कोई भी इस पे बात नहीं करेगा, जितने ब्रोकर हैं सब बोलेंगे अरे सनटेक बहुत अच्छा, बहुत एमिनिटीज़ बहुत एमिनिटीज़ बहुत एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ क्या है, अगर आप पूछो कि यहाँ पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नहीं अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं अवेलेबल है। मतलब कोई भी, अभी आप देखेंगे इन्होंने 10,000 फ्लैट ये बोल रहे हैं कि हम सेल करने वाले हैं, 10,000 फ्लैट्स अगर आ जाएँ और
हर फ्लैट में सिर्फ एक बच्चा हो तो उसके लिए स्कूल अकोमोडेट करने के लिए नहीं है उतने स्कूल्स ना पूरे नए गांव में। तो आप भूल जाइए कि फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ नहीं। और लोग हमेशा रोड के पास का पाइपलाइन का कनेक्शन दिखाते हैं, पाइपलाइन के कनेक्शन। अरे भाई पाइपलाइन का कनेक्शन तो है, एग्री, बट वो तो तब होगा जब आपका टैंक का सब काम हो जाएगा, उसके बाद आप बीएमसी में जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, आपको कनेक्शन मिलेगा। पहले पूरा काम तो करना पड़ेगा ना। या आप रोज़ वही पाइपलाइन का कनेक्शन, वाटर हीटर लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, यही सब बताते रहेंगे और सिर्फ र्यूमर्स पे बात करेंगे, रियलिटी पे बात करेंगे। अरे भाई आप खुद देखिए ना रियलिटी क्या है। आप रियलिटी देखिए कि आपको 1 और 3 नंबर का पोजीशन देना था, आपने नहीं दिया है, आप डिले हो चुके हो, बट आप उस पर बात ही नहीं करोगे, आप बोलोगे कोई डिले नहीं है। अरे क्यों नहीं डिले है भाई, आप देखो तो। सो यार आप आपसे बस यही है कि आप जो भी लोग अभी इसमें फ़र्दर बुक करते हो तो आप प्रॉपर देखिए, बिना देखे कुछ भी मत लीजिए, ठीक है। और कोई कितना भी एमिनिटीज़ कुछ भी प्रॉमिस करे, ये सब इंटरनल एमिनिटीज़ हैं। अगर रियल में मैं सच बताऊं, जितने फ्लैट्स इन्होंने बेचे हैं उसका अगर 5% पब्लिक भी ग्राउंड पे आ गया तो ये एमिनिटीज़ की धज्जी उड़ जाएगी। तो एमिनिटीज़ वगैरह वो सब मत देखिए, आप ये देखिए कि आपको स्पेस कितना मिल रहा है, आपको कितनी जगह मिल रही है, कितने टाइम पे मिल रहा है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि एमिनिटीज़ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपका तो इस वक्त क्योंकि आप लोगों ने 90% पैसा भर दिया है तो आप लोग का ये पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें घर मिले। 90% पैसा भरने के बाद भी अगर किसी को घर नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा है। यहाँ लोग इमीडिएट बुकिंग करते हैं और घर में रेडी टू मूव हो जाते हैं। तो ये सब ऐसे फ्लैट्स लेके क्या फ़ायदा है, जो सब बोल रहे हैं बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। अरे क्या अच्छी प्रॉपर्टी जब वो टाइम पे पोजीशन ही नहीं दे सकता, बहुत अच्छा बिल्डर। अरे इतना अच्छा बिल्डर है तो दो आप टाइम पे पोजीशन। आप 90% पैसा लेके 10% होल्ड करके और देख रहे हो, सोच रहे हो कि भाई आराम से देंगे, कोई घाई नहीं है। आप ये देख रहे हो कि हमारा सेल्स चलना चाहिए, बट हम हमारे जैसे लोग हैं जो इस पे आवाज़ उठाएंगे। और चाहे किसी ब्रोकर को बुरा लगे या बिल्डर को बुरा लगे, ब्रोकर को तो इतना ये होना चाहिए कि वो दोनों के लिए काम करता है और पैसा वो कमाता है कस्टमर से, तो कस्टमर की आवाज़ वहाँ पे उनको पहुँचानी चाहिए, बट वो करते नहीं है कभी भी। ठीक है दोस्तों, और यार अगर हो सके तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और क्योंकि यार देखो मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, तो अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और हमेशा जो भी सच है वो बताऊंगा। बट नई मोटिवेशन आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा यार, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को यार, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू।